ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। पूरे विश्व का कल्याण करना, तो विश्व तो बहुत बड़ा है। बड़ा काम करने के लिए दिल बड़ा चाहिए होता है। इसलिए आज के वरदान में बाबा ने हमें पूरे विश्व का कल्याण करने वालों को दिल बड़ा रखने की शिक्षा दी है। अगर बड़ी दिल से सेवा करते हैं तो सेवा का बड़ा प्रत्यक्ष फल निकलता है। छोटी दिल से मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। बड़ी दिल से मेहनत कम, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा। अब ये दिल बड़ी किसके लिए और कैसे रखनी है? बाबा ने कहा स्वयं के लिए भी दिल बड़ी रखो, और जो भी आपके किसी भी कार्य में सहयोगी बनते हैं उनके लिए भी दिल बड़ा रखो, संकुचित दिल नहीं रखो। अब दिल बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सार रूप में बड़ा दिल माना हर बात में होपफुल। दिल बड़ा माना कोई बात को भी विघन या बैरियर स्वीकार नहीं करना। परसों था विश्व सेवाधारी, कल था निर्विघ्न सेवाधारी, आज है विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण करने के लिए जो दिल बड़ा रखना है, उसमें पॉजिटिविटी चाहिए हर बात में। इसमें हमको वरदान पढ़ते हुए दादी जान की याद आ रहे थे। उनका आजकल कार्ड भी बना के देते हैं, उनके फोटो के नीचे भी लिखा हुआ रहता है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। उसी पर गीत भी बनाया है। हर बात के लिए उनका ये तकिया कलाम हो गया था, स्लोगन हो गया था। कैसी भी मुश्किल बात हो, जो बात आ गई सामने, सारे लोग कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, मुसीबत है, गलत है, ये है, वो है। दादी का होता था हो जाएगा ठीक, क्या बड़ी बात है। तो दिल बड़ी है, जिसको फ्राक दिल कहते। चाहे फिर वो सहयोग देने में हो, सहयोग लेने में हो, बीच में कोई भी मैंपन के बैरियर्स नहीं है। कईयों को मैंपन का बैरियर रहता है। इसमें आज वरदान में बाबा ने कहा दिल संकुचित नहीं रखो, मैंपन की बलि चढ़ा दो तो क्या होगा, असंभव सफलता भी संभव दिखाई देने लगेगी। कमजोर साथी भी सहयोगी बन जाएंगे, मिट्टी भी सोना बन जाएगी। हाथ पल्ले कुछ ना हो, दिल बड़ी हो, आ जाएगा। सो करके देखो। बड़ा दिल रखते हैं ना, तो ना होते भी आ जाता है। दिल छोटा रखते हैं तो बहुत होते भी यूजलेस हो जाता है। वो जैसे कि ना के बराबर हो जाता है। बड़ी दिल वालों के लिए बाबा ने कहा मिट्टी से भी सोना निकाल देंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी बात सोचेंगे, छोटी नहीं सोचेंगे।
बड़ी बढ़िया, एक्यूरेट, ठीक, ऊंचा, रॉयल संस्कार होंगे उनके। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई है बड़ी दिल में, वो है सहयोगी बना लेना किसी को भी। उसमें हमको ब्रह्मा बाबा की याद आई। बाबा ने कैसे खोटे सिक्के भी चला दिए, कैसे भी। 370 बच्चे जो बाबा के पास आए, कोई कोई तो पैदा ही वहीं आके हुए हैं। ऐसी भी माताएं आ गई थी, 2-3 ऐसे थे जो वहीं पैदा हुए। और जो पैदा वहीं हुए, कोई पिछली लगन और वो संस्कारों से तो आए नहीं है, कैसे भी होंगे। पर हर एक को बाबा ने संभाला। जैसे कहते हैं कि काला कोयला भी काम आ जाता होता है, कांटों वाली तार भी काम आ जाती होती है। लगे तो कांटे हैं, पर खेत की रक्षा कर सकती है। काजल कोले से भी काला है, पर आँखों को सजा देता है। कोयला कितना काला है, पर रोटी पका देता है। तो ऐसे ही अगर हम सहयोग लेने पे आए तो कैसी भी आत्माओं से लिया जा सकता है, सिर्फ बुद्धि उनकी विशेषताओं पर टिकी हो। बुराइयां सब में, रेडीमेड देवता यहाँ कोई मिलने नहीं है। बाबा पतित पावन है, सबकी मैल धोने आया है। अगर धोबी ये देखने लगे, हाय इतने मैले कपड़े ले आए हो, अरे तू धोबी काहे का फिर? तेरे पास धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े थोड़े ही आएंगे, तुम धोबी है ना, धो इसको। तो ऐसे जो बाबा कहते ये धोबी लाइक स्टेट है, कोई भी कैसा भी आए नहीं ठीक हो जाएगा। नहीं, बाबा की याद से उसमें होपफुल रहना। होपफुल रहते हैं तो किसी को भी सहयोगी बना सकते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि दूसरों की कमज़ोरियाँ ज़्यादा पकड़ती है, वो अच्छे से अच्छे सहयोगियों से भी सहयोग नहीं ले सकते। कईयों को ऐसे देखा, हर सेवा में अकेले पड़ जाएंगे, सबको कहते रहेंगे हटो 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 हटो, ऐसे नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, अकेले टंगे रहेंगे उस सेवा में। कई होंगे जिनको नहीं आता, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, चलो मैं साथ कर रहा हूँ, वैसे कर लो, और फिर थोड़ा उल्टा सीधा भी करेंगे, स्वीकार करेंगे कि आज नहीं तो कल सीख जाएंगे। दूसरों की गलतियाँ नज़रअंदाज करने में, विशेषताओं पर तीखी आंख रखने में बड़ा दिल। ये जो बाबा ने कहा ना, फिर कमज़ोर साथी भी सहयोगी बन जाएंगे और मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अपनी शारीरिक शक्तियाँ कम हो, धन की शक्ति कम हो, दिमागी शक्ति पढ़ाई लिखाई कम हो, पर लक्ष्य ऊंचा हो, हिम्मत ऊंची हो, उमंग उत्साह बहुत हो, तो क्या होगा? वो कम साधनों में भी बरकत बहुत हो जाएगी। दिल बड़ा होना चाहिए, तो दिल बड़ा बड़ा काम करता है। इसके लिए मुख्य जो बाबा ने कहा है कि मैंपन की बलि चढ़ा देनी है। दिल संकुचित नहीं रखना। मैंपन की बलि मतलब मैंने जो सोचा वही ठीक, मैंने जो किया वही ठीक, दूसरा सब गलत गलत लगता है, तो ये मैंपन है ना। तो ये मैंपन हमारी शक्तियों का सदुपयोग करने नहीं देता है। तो क्या करना है हमको? पूरे विश्व का कल्याणकारी बनने के लिए अपना संगठन बड़ा करना है। जिस ग्रुप में मुझे रख दो सबसे निभा सकूं, जिस कार्य के लिए मुझे खड़ा कर दो, ईमानदारी से, जिम्मेवारी से, सिंसियरली, बिना किसी उसके अंदर चूंचा किए। चूंचा मतलब होता है
कि हर बात में से ये सिद्ध कर देना कि ये नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि एक जूता कंपनी वालों ने अपना एक सर्वे ग्रुप भेजा कि फलाने एरिया में जाकर सर्वे करके आओ कि वहाँ हमारी जूतों की एक और फैक्ट्री लग सकती है या नहीं। वो सर्वे ग्रुप सारा सर्वे करके आके वापस आ गया, नहीं लग सकते, क्योंकि वहाँ उस सारे इलाके में कोई जूता ही नहीं पहनता। हमारा जूता कौन खरीदेगा, कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने एक दूसरी सर्वे टीम भेजी, वो भी सारा सर्वे करके आए और नाचते आ गए, वहीं हमारी फैक्ट्री लग सकती है, क्योंकि उस सारे इलाके में जूता कोई पहनता ही नहीं, हम सबको पहनना सिखाएंगे। बात वही थी, आंख अलग थी, देखने का नज़रिया अलग होता है। तो उसमें मैंपन जितना अपने अंदर से हम निकालते उतना यहाँ फिर ईश्वरीय ज्ञान अनुसार उतना बाबा टच करता है, उतना ज्ञान का प्रवाह बुद्धि में ठीक चलता है, उतना ठीक ऑप्शन समझ आते हैं और उतना ही हम अपने आप को बाबा के कार्य में अर्पित कर पाते हैं। वही काम एक आलसी को बोलो 4 कारण निकाल के चलता बनेगा, नहीं हो सकता। वही काम एक अच्छे हिम्मत वाले सेवाधारी को बोलो, नाना वाले में भी हाँ हाँ निकाल के करके दिखाएगा। समझ आया? बड़ी दिल, ऐसे वाली बड़ी दिल। लोग बड़ी दिल का एक ही अर्थ समझते कि पैसा खुला खर्च करता है। दुनिया में तो यही समझते हैं ना। हाँ, वो सब्जेक्ट भी है, यहाँ सिर्फ खुला खर्च नहीं है, फिर खुला के साथ है नियम अनुसार। जब जहाँ जैसा चाहिए वहाँ खुले दिल की बात करो। जहाँ बचत करनी है तो एक पुदीने का धनिया का पत्ता भी बचाएंगे। ब्रह्मा बाबा कई बार भोली दादी को डस्टबिन की तरफ ले जाते थे। देखो सब्जी काटी, कितने पत्ते फेंक दिए, एक एक पत्ता एक एक सोने की मोर मांग रहा। इतनी संभाल कि एक अन्न का दाना भी, गेहूं का दाना भी गिरा नहीं सकते। और जब सेवा की बात आती थी, बाबा कहते थे कि गोल्डन पेपर पर सुंदर स्याही से लिखकर निमंत्रण भेजो, फलाने को भगवान आया। ऐसे बढ़िया से बढ़िया इनविटेशन छपाओ, बढ़िया से बढ़िया बाबा के चित्र बनवाओ, बड़े बड़े गोले बनवाओ, बड़े बड़े झाड़ के चित्र बनवाओ, बढ़िया बढ़िया म्यूजियम बनाओ, लोग आए देखें यहाँ क्या है, चकमक होना चाहिए। तो जहाँ सेवा की ज़रूरत है वहाँ जितना लगा दो अच्छा, पर जहाँ बचत की ज़रूरत है तो बड़ा दिल माना, राइट अंडरस्टैंडिंग, हर बात को ठीक विधि पूर्वक समझ करके कब कहाँ कितनी शक्तियाँ वहाँ लगानी है वहाँ खुले दिल से लगा देना। ये है विश्व कल्याणकारी का लक्षण। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बड़े दिल वाली हूँ। अब हमारे जो आदि स्वरूप का अभ्यास चल रहा है, आदि स्वरूप का जो अभ्यास हमारा चल रहा है उसमें कल से शुरू हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं जो जो बाबा ने दी हैं उसकी लिस्ट सबके पास है। वैसे लिस्ट तो मुख्य मर्यादाओं की लिस्ट तो होगी ना। मुख्य मुख्य जो ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादाएं हैं उनकी लिस्ट लिखो एक बार। फिर उसमें जितने हम ये 2 वीक में पूरे कर सकेंगे करके कोशिश करेंगे टोटल को पूरा करें, क्लब करके आपस में। मुख्य ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं, पहला है उसमें अमृत वेला याद की यात्रा, दूसरा है ब्रह्मचर्य की पालना, तीसरा है अन्न की शुद्धि, चौथा है सत्संग यानी रोज मुरली सुनना पढ़ना, पांचवा है ट्रैफिक कंट्रोल अवश्य करना, छठा है
नौमे शाम योग ज़रूर करना। अन्न शुद्धि बताया, अन्न की शुद्धि। नौमे शाम योग। फिर है जहाँ गलती हो जाए वहाँ प्रायश्चित पत्र लिखना, नंबरिंग खुद करते जाओ और अपना चार्ट लिखना। रात्रि को गुड नाइट करके सोना। और फिर सादगी, ये भी हमारा ईश्वरीय नियम है। सादगी, स्वच्छता, टॉयलेट जाने के बाद स्नान अवश्य करना, चाहे घर में हो या जहाँ मर्जी हो, और वो वाले वस्त्र दोबारा नहीं पहनना। और धन की शुद्धि, स्वच्छता के साथ साथ धन शुद्धि का भी हम लोग ध्यान रखते, उसके भी ईश्वरीय नियम कायदे हमारे बने हुए हैं। संग की संभाल करना, ये भी हमारे ईश्वरीय नियमों के अंदर आता है, जो मुरली में बाबा अक्सर कहते रहते हैं। संग के साथ साथ बाबा ने जो हमें परहेज़ बहुत तरह की बताई हुई है, अश्लील फिल्मों की, मोबाइल से ऐसे वाले सब संग, जो पहले तो अखबार होती थी, दूसरी किताबें, नॉवेल्स आदि होते थे, अब तो सारा कुछ मोबाइल में आ जाता है, तो उसके लिए भी बाबा हमें सावधानी देते हैं। ये है बाहरी रूप के मोटे मोटे नियम, लेकिन इसके पीछे और भी छोटे छोटे नियम हैं, वो भी सारे आपको इन 2 वीक के अंदर हम रिवाइज कराएंगे। जो आज जिससे हमने शुरू करना है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पर जो बाबा के महावाक्य हमें मिले हैं वो भी अभी सुनाती हूँ। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना माना स्त्री और पुरुष के शारीरिक आकर्षण में कभी न आना, और ऐसी दृष्टि स्त्री और पुरुष की आपस में होनी चाहिए जिसका उदाहरण बाबा देते हैं, जैसे सगे भाई और बहन, वो भी स्त्री और पुरुष ही तो होते हैं। एक पति पत्नी हो, एक भाई और बहन हो, तो दृष्टि का, व्यवहार का कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो वो वाली दृष्टि बाबा अलाउ करते थे, पर उसके बाद बाबा कहते हैं कि भाई बहन की दृष्टि से भी अब ऊपर उठो, क्योंकि घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग के अंदर भाई बहन की दृष्टि में भी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है। इसलिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि पर आ जाओ। तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि ये कहती है कि अब दैहिक स्पर्श, आकर्षण, उस हिसाब का खिंचाव, फलाने का खिंचाव दैहिक नाम रूप से वो 0 होना चाहिए। पति पत्नी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपसी व्यवहार इतना उच्चता का होना चाहिए जो ये शब्द भी गायब हो जाए, ये पति है, ये पत्नी है। इसलिए अपनी ईश्वरीय भाषा में पति और पत्नी शब्द यूज़ नहीं किया जाता। क्या शब्द यूज़ करते हैं? फलाना युगल है। युगल माना जोड़ी होता है, भाई 2 को साथ रहने का ड्रामा अनुसार मिला हुआ है पार्ट, कंपेनियन है, बस साथी है। जैसे 2 दोस्त होते हैं या भाई बहन रहते हैं, वैसे वाला है। तो उसके लिए अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं। हर एक बात में गुह्य गति और भी है, पर अक्सर हमारी क्लासेस में आता रहता है। ब्रह्मचारी नहीं सिर्फ, लेकिन ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप का आचरण कैसा था? सारे लौकिक संबंध उनके साथ में थे घर में, जब समर्पित हुए तो भी, लेकिन दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार इतना बदल गया जो बात मत पूछो। उनकी लौकिक युगल उनके लिए बच्ची हो गई, मम्मा की लौकिक माँ उनके लिए बेटी हो गई, और वैसी दृष्टि सब जैसी समान हो गई। तो हमें अपने आप को चेक करना होगा कि ये दृष्टि, ये पावर हमारे योग के लिए हमें ज़बरदस्त मदद करती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है, विश्व का कल्याण करती है।
तो वो दृष्टि वृत्ति मेरे में कितनी आई है। सुनो महावाक्य 31/12/1997। ब्रह्मचर्य का पालन। अभी ऐसी तैयारी करो। जो भारत के महात्माएं ब्रह्मचर्य में रहना असंभव व मुश्किल समझते हैं, उन्हों को ये यूथ अपने अनुभव से सुनावें कि मुश्किल नहीं है, सहज है। हम सहज योगी, सहज ब्रह्मचारी बने हैं। तो ऐसे पक्के ब्रह्मचारी योगी आत्माएं, इन्हों का प्रभाव उन्हों पर भी पड़ेगा। ये भी प्रत्यक्षता का एक निमित्त दृश्य बनेगा। ऐसे नहीं गवर्नमेंट और सन्यासियों को आगे रखे और कुछ समय के बाद फिर वो फेल हो जाएं। नहीं, पक्के हों, कुछ भी हो जाए हिले नहीं। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। हर समय कंपनी भी बाप की रहे। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज़ है कि परिवार में हम एक दूसरे के साथ स्नेह प्यार से रहते हैं, ये लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। ये नहीं भूलना है कि बाबा मुख्य है। आपस में ऐसा नहीं कि एक दूसरे से ऐसा स्नेह हो जाए जो रह नहीं सकते। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का। बाप नहीं होता तो ये परिवार कहाँ से आता? ब्राह्मण परिवार। परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार के बीज को नहीं भूलना। उस बीज के कारण हम सारे इकट्ठे हुए हैं इस झाड़ में, उसको हमेशा याद रखना है। अच्छा।